government release all prisoners, release curfew. नमस्ते, मेरा नाम है सौरभ और आप देख रहे हैं हमारा खास शो संसद में आज। संसद के दोनों सदनों में आज क्या हुआ, कितने बिलों पर चर्चा हुई, किन बिलों पर विपक्ष ने हंगामा किया, हमने और आपने जिन प्रतिनिधियों को चुनकर संसद भेजा है उनके सवालों पर सरकार ने क्या जवाब दिए, सब कुछ बताएंगे पूरे इत्मीनान के साथ। तो शुरू करते हैं आज का शो। संसद का जिक्र होते ही हंगामे और नारेबाजी का दृश्य ध्यान में आता है, मगर फिलहाल लगातार दूसरे दिन संसद में ऐसा नहीं हुआ। रक्षा प्रमुख जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका और ब्रिगेडियर लिड्डर का आज दिल्ली में अंतिम संस्कार किया गया। इसी को देखते हुए विपक्ष ने संसद के बाहर प्रदर्शन नहीं किया। विपक्ष राज्यसभा में 12 सांसदों के निलंबन पर संसद के बाहर लगातार प्रदर्शन कर रहा है। अब बढ़ते हैं लोकसभा और राज्यसभा की ओर, जहां पर लोकसभा में आज सरकार और विपक्ष ने फिर एक बार अच्छी चर्चा की, और वो भी एक ऐसे विषय पर जो न सिर्फ आज के लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए बेहद जरूरी है, माने क्लाइमेट चेंज। इस मुद्दे पर विपक्ष ने कहा कि ग्लासगो में हुए क्लाइमेट चेंज पर पीएम मोदी ने साल 2070 तक नेट जीरो टारगेट सेट कर दिया, लेकिन सरकार ने ये नहीं बताया कि इसका रोड मैप क्या होगा। विषय पर बोलते हुए अकाली दल की हरसिमरत कौर ने पराली का मुद्दा उठाया। हरसिमरत ने कहा कि सदियों से पंजाब के किसान पराली जला रहे हैं, लेकिन अब ऐसा माहौल बनाया जा रहा है जैसे पंजाब के किसानों की वजह से ही दिल्ली में हवा प्रदूषित हो रही है। हरसिमरत ने कहा कि पंजाब के किसान पूरे देश का पेट भर रहे हैं, लेकिन किसानों की मदद ना करके पराली जलाने पर किसानों के ऊपर मुकदमे दर्ज किए जा रहे हैं। सर, 1 नवंबर 2021 में यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने कहा कि स्टबल बर्निंग मेजर कंट्रीब्यूटर नहीं है जो दिल्ली में यहाँ पे वातावरण खराब होता है, और जो सफर है सिस्टम्स ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च, उन्होंने भी कहा कि पराली का तो बिल्कुल नेग्लिजिबल इम्पैक्ट है AQI में। तो जब सर ये मिनिस्ट्री खुद कह रही है और ये सारा डेटा दिखा रहा है कि पराली से नहीं, तो फिर क्यों ये सरकारें हर बारी किसान को बदनाम करने लग जाती? चर्चा क्लाइमेट चेंज पर थी, लेकिन रमेश बिधूड़ी ने भोपाल गैस त्रासदी का हवाला देते हुए राजीव गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि पिछली सरकार ने प्रदूषण रोकने के लिए किसी तरह का कोई कदम नहीं उठाया। राज्यसभा में भी आज प्रदूषण पर गंभीर चर्चा हुई। गुजरात से कांग्रेस सांसद एमी याग्निक ने एक प्राइवेट मेंबर बिल पेश किया, जिसमें जल, वायु और भूमि प्रदूषण फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कदम उठाए जाने के प्रावधान की मांग की गई। इस बिल पर चर्चा करते हुए आरजेडी के मनोज झा ने भी दिल्ली में प्रदूषण के लिए किसानों को जिम्मेदार ठहराने का मुद्दा उठाया। मनोज झा ने कहा कि इस विषय पर बात होनी चाहिए, क्योंकि वैज्ञानिक अध्ययन में यह बात साफ हो गई है कि पराली जलाना सिर्फ 9 से 10% ही प्रदूषण का जिम्मेदार है। देखिए वो आगे और क्या बोले। 70 के दशक में गमन नाम की एक फिल्म आई थी, उसमें एक गाना था, सीने में जलन आंखों में तूफान सा क्यों है। बड़ा रोमांटिक सा गाना था, लेकिन आज अगर ये गाना गुनगुनाओ तो लोग पूछेंगे दिल्ली में रहते हो क्या। तो ये हालात हैं, गाने के मायने ही बदल जा रहे हैं। और मैं तो ये देख रहा हूँ, बीते 5 वर्षों का कम से कम मेरा अनुभव है कि नवंबर दिसंबर के महीने में, अक्टूबर के आखिरी से आप टेलीविजन और अखबारों की हेडलाइन प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि अभी कुछ दिन इसी पे चर्चा होगी, स्मॉग टावर लगेगा, हवा की गुणवत्ता को सुधारा जाएगा, वगैरह वगैरह वगैरह। और प्रकृति इंटरवीन कर देती है, कभी बारिश हो जाती है, फिर जनवरी से इस पर कोई चर्चा नहीं होती, फिर हम अक्टूबर का इंतजार करते हैं। तो जब अमी जी ने जो ये रेजोल्यूशन दिया है, उसको निरंतरता में जब हम लोग जब तक नहीं देखेंगे, ये मैं समझता हूं इस तरह के रेजोल्यूशन भी आते रहेंगे और इस तरह के बयानात भी आते रहेंगे। मुझे स्मरण है, मैं पटना विश्वविद्यालय का छात्र था, जब पहली बार मिनरल वाटर इंट्रोड्यूस हुआ तो हम सड़कों पे आ गए, कहा साहब हमारा पानी भी बिकेगा। हालांकि देखिए देश कितना बदल गया, हम भी कितना बदल गए। हाँ, हम लेना शुरू कर दिया हम भी। अब वो एक जो डर को भी ना, पूंजी बहुत अद्भुत चीज है सर, ये डर का भी बिजनेस कर लेती है। It can make money out of your fear. And we have all seen that during the COVID pandemic. And seen it with tears in our eyes. राज्यसभा में आम आदमी पार्टी की तरफ से बोलने के लिए खड़े हुए संजय सिंह ने दिल्ली में अपनी पार्टी की जमकर तारीफ की। उन्होंने कहा कि प्रदूषण से निपटने के लिए दिल्ली सरकार ने स्मॉग टावर लगाए, सोलर एनर्जी को बढ़ावा दिया और डिविडेंड स्कीम लागू की। इस बीच संजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर गंभीर आरोप भी लगा दिए। देखिए
वो क्या बोले। केंद्र सरकार ने देश के 42 शहरों को प्रदूषण से लड़ने के लिए 2200 करोड़ रुपए की योजना लागू की। प्रदूषण से लड़ने के लिए मान्यवर 2200 करोड़ रुपए, मैं बधाई देना चाहता हूं आपको। अब इसमें शहर कौन कौन से हैं? 244 करोड़ रुपए मुंबई के लिए, 192 करोड़ रुपए कोलकाता के लिए, 139 करोड़ रुपए बेंगलोर के लिए, 90 करोड़ रुपए चेन्नई के लिए। बहुत अच्छी बात है, बधाई हो आपको सर, मिलना भी चाहिए इन राज्यों को। दिल्ली, जिसके प्रदूषण की चिंता आप सब कर रहे हैं और जिस जगह पे आप भी रहते हैं, हम भी रहते हैं सर, और पूरी सरकार रहती है, दिल्ली को प्रदूषण से लड़ने के लिए 0 पैसा दिया गया। 0 मान्यवर। मैं चाहूंगा मंत्री जी जब इस पे जवाब दें तो इस बात को रखें कि हमारे साथ ऐसा सौतेला व्यवहार प्रदूषण के मामले में भी क्यों करते हैं आप? क्या हवा अगर प्रदूषित होगी तो वो सिर्फ अरविंद केजरीवाल के श्वास में जाएगी, संजय सिंह के श्वास में जाएगी, और जो बीजेपी के लोग हैं या कांग्रेस के लोग हैं या दूसरे दलों के लोग हैं उनके श्वास में नहीं जाएगी? ऐसा तो नहीं है। मोटा माटी आज दोनों ही सदनों में क्लाइमेट चेंज, प्रदूषण और पराली के मुद्दे पर अच्छी चर्चा हुई, जो कि अक्सर कम ही देखने को मिलती है। आइए अब आपको सरकार द्वारा दिए गए लिखित जवाबों के बारे में भी बता देते हैं। सबसे पहले सबसे अहम और सबसे जरूरी जानकारी। लोकसभा में रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी के एन.के. प्रेमचंद्रन ने सरकार से पूछा कि कोरोना वैक्सीन के बूस्टर डोज पर सरकार का क्या प्लान है। इस पर जवाब देते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि सरकार बूस्टर डोज जल्द से जल्द देना चाहती है, लेकिन उसके लिए देश में 100% वैक्सीनेशन होना जरूरी है। लोकसभा स्वास्थ्य राज्य मंत्री भारती प्रवीण पवार ने बताया कि सरकार ने देश के हर व्यक्ति की हेल्थ आईडी मुफ्त बनाने का प्रावधान किया है, जिसमें दिसंबर के पहले महीने तक 14 करोड़ लोगों की हेल्थ आईडी बन चुकी है। राज्यसभा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने एक सवाल के जवाब में बताया कि ओमिक्रॉन वेरिएंट को देखते हुए ट्रेनों में बेडरोल को लेकर सरकार ने फिलहाल कोई फैसला नहीं लिया है। रेल मंत्री ने हालांकि बताया कि सरकार ने पिछले महीने से ट्रेनों में लगे स्पेशल टैग को हटा दिया है, जिसकी वजह से रेल के किराए में कमी आई है और साथ ही ट्रेनों में कैटरिंग भी शुरू हो गई है। अंत में आपको सरकार की तरफ से दिए गए एक बेहद अहम बयान के साथ छोड़े जाते हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने राज्यसभा में लिखित जवाब देते हुए कहा कि साल भर चले किसान आंदोलन के दौरान पुलिस एक्शन की वजह से किसी भी किसान की जान नहीं गई है। तो संसद में आज के शो में बस इतना ही। कैसा लगा आपको हमारा शो, हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। बाकी देखते रहिए दी लल्लन टॉप। शुक्रिया।